मैं 2014 में मदीना मुनव्वरा में था। 2014 में मदीना मुनव्वरा में था। रसूलुल्लाह का गुम्बद मेरी नजरों के सामने और मैं बैठा था। ये ईद मिलाद नबी का महीना था और हम बैठे थे वहीं। हुजूर का गुम्बद साहब, बहुत गौर से सुनिए, ईमान दावा कर रहा हूं, मैं सरकार के गुम्बद के सामने बैठा हूं। 2014 का वक्त है और रसूलुल्लाह का गुम्बद सामने है। मदीना मुनव्वरा में बैठा हूं, गुम्बद खजरा के सामने मैं बैठा था। एक पड़ोसी मुल्क का एक शख्स आया, नौजवान था, चेहरे पर दाढ़ी थी, इस्लामी लिबास था, सर पर टोपी थी, आकर के बैठा और बैठ करके मुझसे कहने लगा, मौलाना एक सवाल पूछूं? मैंने कहा पूछे, क्या बात है? कहने लगा, आप लोग जो ये ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, मैं समझ गया उधर वाला है, मैं समझ गया उधर वाला, चेहरे से नहीं दिख रहा था वो, मैं समझ गया उधर वाला। कहने लगा, आप लोग जो ये ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, मैंने कहा आप नहीं मनाते हैं? बोलो नहीं। मैंने कहा आप नहीं मनाते हैं? कहने लगा, नहीं हम नहीं मनाते हैं। तो मैंने दूसरा सवाल किया, वो सवाल करने मेरे से आया था लेकिन सवाल में फंस गया। मैंने उससे कहा आप नहीं मनाते हैं? कहने लगा, नहीं हम नहीं मनाते। मैंने कहा, क्या आप मुसलमान नहीं है? तो कहने लगा, मुसलमान? अरे मैं मुसलमान हूं। तो मैंने कहा, तो आप ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाते हैं? तो कहने लगा, क्या जो ईद मिलादुन नबी ना मनाए क्या वो मुसलमान नहीं होता? मैंने कहा, हाँ, जो ईद मिलादुन नबी ना मनाए वो मुसलमान नहीं हो सकता। कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, अच्छा एक बात बताएं, कि आपको रसूलुल्लाह के आने की खुशी है या नहीं? आपको हुजूर के आने की खुशी है या नहीं? कहने लगा, बिल्कुल खुशी है। मैंने कहा, अगर किसी मुसलमान को हुजूर के आने की खुशी ना हो तो मुसलमान है? कहने लगा, बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा, आपको आने की खुशी है ना? तो कहने लगा, हाँ है। मैंने कहा, खुशी जो होती है ना, खुशी, उसी को ईद कहते हैं, उसी को ईद कहते हैं। आप मेरे कहा फिरोजुल लुगात अपने मौलवी की किताबें उठा ले, डिक्शनरी उठाए, आपको पता चलेगा कि जो ईद होती है ना, ईद का माना ही खुशी है। तो आपको आने की खुशी है, मतलब आप ईद मनाते हैं। और किस चीज की खुशी है? तो हुजूर के आने की। तो मतलब आप ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, मनाते हैं ना? तो आप तो कह रहे थे मैं नहीं मनाता। तो कहने लगे, खुशी तो है। मैंने कहा, खुशी है तो फिर इजहार क्यों नहीं है? खुशी है ना? कहने लगा, हाँ है। मैंने कहा, फिर इजहार क्यों नहीं है? बस जाहिर बात है, आदमी को जब खुशी होती है तो मैंने कहा उसका चेहरा चमकता है। आदमी को खुशी होती है तो उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। आदमी को खुशी होती है तो कभी कभी उसका घर चमकता है। आदमी को खुशी होती है, कभी कभी उसका मोहल्ला भी चमक जाता है। खुशी होती है तो खुशी का इजहार होता है ना भाई, खुशी का इजहार होता है। मैंने कहा, आपको कैसी खुशी है? आप ईद मिलादुन नबी पर खुश नहीं है। आप कहते हैं मुस्तफा के आने पर मुझे खुशी है। मैंने कहा, ना आपका चेहरा चमक रहा है, ना आपका दिल चमक रहा है, ना आपका जो है तो मोहल्ला चमक रहा है, ना आपका घर चमक रहा है। कहने लगा, यार मैं बात कुछ करने आया था, आपने उलझा दिया मुझे। बोलो, मैं कुछ और पूछने आया था। मैंने कहा, अच्छा बताएं क्या पूछने आए थे? कहने लगा, मैं ये पूछ रहा था कि जो ईद मिलादुन नबी आप मनाते हैं। मैंने कहा, मैं फिर वही पूछूंगा, फिर परेशानी हो जाएगी, मैं वही पूछूंगा फिर वापस। कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस तरह आप मनाते हैं। बोले ना यार, मैंने कहा, अब आया ना पेट का दर्द। कहने लगा, जिस तरह आप मनाते हैं इस तरह किस सहाबी ने मनाया? क्या सहाबा ने? तो कहने लगा, क्या सहाबा ने ईद मिलाद मनाई? मैंने कहा। कहने लगा, कब मनाई? मैंने कहा, आपने अभी तो कहा कि जिसको खुशी है हुजूर के आने की। तो कौन ऐसा सहाबी जिसको हुजूर के आने की खुशी ना हो? कोई है ऐसा? कहने लगा, हाँ नहीं है। तो मैंने कहा, फिर तो मनाई ना? तो बोले, जिस तरह आप मनाते हैं इस तरह उन्होंने मनाई। मैंने कहा, किस तरह? मतलब बताओ तो किस तरह भाई, क्या परेशानी हो तो बताओ। कहने लगा, ये जो आप झंडियां लगाते हैं ये सहाबा ने लगाई। मैंने कहा, सहाबा के जमाने झंडियां तुम्हारे बाप ने बनाई थी? सहाबा के जमाने में झंडियां तुम्हारे अब्बा ने लगाई थी, तुम्हारे अब्बा ने बनाई थी? कहने लगा, नहीं थी नहीं। तो मैंने कहा, बेवकूफ आदमी, जो चीज थी ही नहीं उसके बाद सवाल करना बेवकूफी है।
जो चीज थी नहीं उसके बारे में ये पूछ रहा कि सहाबा ने किया, ये बेवकूफी है। अब तू कहेगा लाइटिंग सहाबा ने कब लगाई, तो मैंने कहा तुम्हारे अब्बा ने लाइट लाई थी उस जमाने में, उस जमाने में लाइट भी नहीं थी तो सहाबा ने नहीं लगाई। तो कहा अच्छा, तो फिर सहाबा ने कुछ तो किया होगा। तो मैंने कहा किया ना। बोले क्या? मैंने कहा अभी तो बताया आपने, अभी तो बताया आपने। कहने लगा क्या? मैंने कहा आपने कहा ना कि मुझे हुजूर की आमद की खुशी है। मैंने कहा यही सहाबा ने किया था। तो सहाबा का चेहरा चमकता हुआ क्यों नहीं नजर आया? मैंने कहा फिर बताओ किसी हदीस में कि सहाबा का चेहरा तुम्हारे जैसा था। तो एक हदीस बता दो, हम मानने के लिए तैयार है। बताओ ना कोई चेहरा ऐसा कि सहाबा जैसे ईद मिलादुन नबी आई थी तो हुजूर का नाम सुनकर सहाबा के चेहरे पर ऐसे तुम्हारे जैसा 12 बजते थे। कहने लगा नहीं। मैंने कहा जब नहीं बजते थे तो पता लगा खुशी थी। अच्छा बोले एक बात और। मैंने कहा बोलो। कहने लगा वो जो आप जुलूस निकालते हो, जवाब लो जवाब, ये बड़ा बेहतरीन मुकालमा हुआ वहां। कहने लगा वो आप जो जुलूस निकालते हो। मैंने कहा अच्छा फिर? तो बोले वो सहाबा ने कब निकाला था? मैंने कहा निकाला था ना, निकाला था। मैंने कहा निकाला था, जुलूस निकाला था ना। कहने लगे कब निकाला? कहने लगा कब निकाला था? मैंने कहा निकाला था, तुम पढ़ते नहीं हो। हुजूर की आमद पर सहाबा ने जुलूस निकाला था। कहने लगे कब निकाला था? मैंने कहा जुलूस भी निकाला था, नात भी पड़ी थी, दफ भी बजाया था। जुलूस भी निकाला था, नात भी पड़ी थी, दफ भी बजाया था। और उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थी, सब थे। कहने लगा कौन सा जुलूस? मैंने कहा जब मेरे मुस्तफा मदीना आए थे ना, जब मेरे आका मदीना आए थे तो मदीने के सारे सहाबा खड़े हो गए थे और हुजूर की आमद पर कहा था तलाल बदरु अलैना मिन समियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दालिल्लाहि दाई। मैंने कहा निकाला तो था जुलूस। कहने लगे नहीं, वो तो जब निकाला था जब हुजूर मदीना आए थे, हुजूर पैदा हुए थे तब कब निकाला था? मैंने कहा फिर बेवकूफी वाली बात, हुजूर जब पैदा हुए थे तब कोई सहाबी था? अरे बेवकूफी की हाल है यार, बताओ सोचो, हुजूर जब पैदा हुए कोई सहाबी था? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा जब था ही नहीं तो जुलूस कैसे निकाल लेता? जब था नहीं तो जुलूस कैसे निकालता? और मैंने कहा जब था, जब सहाबी थे, तो मैंने कहा जब हुजूर मदीना आए तो जुलूस निकाल लिया। मैंने कहा यार तू सोच, मक्का से हुजूर मदीना आए तो सहाबा जुलूस निकाले, तुझे उस पर एतराज नहीं। हम कहते हैं हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, हम जुलूस निकाले, तुझे उस पर एतराज हो रहा है? उस पर एतराज की तो जरूरत ही नहीं है। अजीब बेवकूफ आदमी है। कहने लगा अभी जैसे एक साहब ने और अभी एतराज किए, कहने लगा जैसे तुम हुजूर की मिलाद मनाते हो ऐसे ही और लोगों की क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा मसलन। कहने लगा इमाम अहमद रजा की, तुम्हारे मौलाना अहमद रजा की मिलाद क्यों नहीं मनाते? क्या उनके आने की तुम्हें खुशी नहीं है? मैंने कहा खामोश रहे वरना अगले महीने से मनाना शुरू कर देंगे हम। बोलना मत, मैंने कहा किसी को बोलना मत, सुन्नी बड़े पागल है। मैंने कहा तू बोलेगा किसी को जाकर के नहीं मनाते, वो मनाना शुरू कर देंगे तो परेशानी हो जाएगी, फिर कहेगा बिदअत है बिदअत है बिदअत है, परेशान हो जाएगा। मैंने कहा बिना वजह के टेंशन मत ले। मैंने कहा यहाँ पर बैठेगा पागल हो जाएगा, हम दीवाने हैं, हमको हमारे बुजुर्गों ने ये सिखाया है हुजूर का जिक्र ऐसा करो लोग तुम्हें दीवाना समझे, तो हम ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा तू पगला है? मैंने कहा तू नई नई बात करता है, तू कहता फला का। मैंने कहा बहुत से आदम भी मनाना शुरू कर देंगे, ख्वाजा का भी मनाना शुरू कर देंगे, फिर रोज जुलूस निकलेंगे, रोज तेरे पेट में दर्द होगा, तो परेशान रोजाना तो होगा। मैंने कहा वैसे नाम तो बता दे, आपका मुबारक नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम अब्दुल रहीम सिद्दीकी है। मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक की औलाद और ऐसी हरकत है? सिद्दीकी कह रहा अपने आप को, अबू बकर सिद्दीक की औलाद और ऐसी हरकतें, हाँ अजीब हाल है। बोले यार हमको बड़ा अजीब लगता है, हमारे यहाँ पड़ोसी मुल्क बता रहा हूँ। कहने लगा हमारे पड़ोसी मुल्क में दावत इस्लामी वालों ने ना वो आधे से ज्यादा मुल्क पूरा हरा कर दिया है। मैंने कहा यार तू टेंशन मत ले, अभी 2014 चल रहा है, 25 तक पूरा मुल्क हरा होने लग जाएगा, तो कोई टेंशन ना ले, ये तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेरे इमाम पहले ही कह चुके हैं रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले।